हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट। कल हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा में दो परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा के संबंध में बताया था। कल्याण संबंधी परिभाषा में हमने बताया कि प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से उन क्रियाओं की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं मानव कल्याण से होता है। उसको हम कल्याण संबंधी परिभाषा है। दुर्लभता संबंधी प्रोफेसर रॉबिन्स ने, ये थर्ड है, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर से सुन लीजिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे अर्थशास्त्र। तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। इसकी परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं। उनका मानना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत होती हैं, माने एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। दूसरी बात, उनके साधन जो हैं सीमित होते हैं। यानी आप जानते हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये दो साधन हैं, ये क्या है? सीमित है। थर्ड विशेषता है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। जब साधन सीमित होते हैं और लक्ष्य बहुत से होते हैं तो उसका हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। जो आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती हैं उसको पहले पूरा करते हैं, जो आवश्यकताएं कम ज़रूरी होती हैं उनको बाद में पूरा करते हैं। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होती है। जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी तीव्रता में, कुछ आवश्यकताएं ऐसे होती हैं जैसे बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बाद में। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है और किसी को कपड़े की आवश्यकता है, तो हम पहले भूख वाले को, व्यक्ति को भूख शांत करेंगे। कपड़ा तो बाद में भी खरीदा जा सकता है। तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो जो लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथा है आवश्यकता विहीनता परिभाषाएं। ये प्रोफेसर जे.के. मेहता, कौन? प्रोफेसर जे.के. मेहता ने ये परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर इतना धन अर्जित करे कि जो आवश्यकताएं हैं वो विहीन हो जाए, यानी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तो आवश्यकताएं विहीन हो जाएंगी। थर्ड है आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया है और इन्होंने कहा है ये जो विकास केंद्रित परिभाषाएं आधुनिक है, जो धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, आवश्यकता विहीनता पर संबंधी परिभाषा से ये परिभाषा थोड़ा सा भिन्न है। यानी इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान दे कि हम कैसे विकास करें, यानी कुछ बचत भी करना आवश्यक है। तब ये तो परिभाषा हुई। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अगर आप सभी परिभाषाओं को जिसने दिया है अब सिर्फ वही लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि अर्थ सिर्फ रॉबिन्सन की परिभाषा जो सर्वमान्य है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री।
पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और पांचवा है राजस्व। ये 5 परिभाषा हैं विषय सामग्री: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग भाई व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, तो जो भी वस्तुएं सेवाएं प्रयोग में आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग। और वस्तु एवं सेवाएं जब प्रयोग में आते हैं तो उसका उत्पादन भी होना चाहिए। तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी का प्रयोग किया जाता है। और जब उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और सब चीज़ चाहिए, उसके लिए क्रय एवं विक्रय, यानी वस्तुएं उत्पादन के लिए भी क्रय एवं विक्रय चाहिए और उत्पादित होने के बाद बेचने के लिए भी क्रय एवं विक्रय होना चाहिए। चौथा है वितरण। जब वस्तुएं उत्पादित, तो कैसे हम वस्तु सेवाओं को समाज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। और उसके बाद पांचवा है राजस्व। राजस्व जब वितरण होगा तो सरकार को आय होगी, सेल टैक्स आपको मिलेगा, जिससे सरकार विकास कर सकती है। थैंक्स।